हेलो दोस्तों, हम करेंगे एलडीसी के साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन। सभी प्रीवियस क्वेश्चन डे बाय डे चलते रहेंगे। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, टीका जो मोतियाबिंद से सुरक्षा करता है। तो मोतियाबिंद से कौन सा टीका सुरक्षित करता है? तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? टैब का टीका। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए और पैराटाइफाइड बी। मोतियाबिंद के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? तो ये हो गया टैब। टाइफाइड, पैराटाइफाइड ए, पैराटाइफाइड बी। ऐसे ही हम देखते हैं इनकी सभी की फुल फॉर्म। तो ये है डीपीटी। डीपीटी की फुल फॉर्म क्या होगी? डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। क्या होगी? डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस। और एटीएस की एंटी टिटनस सीरम। एंटी टिटनस सीरम। और बीसीजी बैसिलस कैलमेट ग्रीन। और बीसीजी कैल बैसिलस कैलमेट ग्रीन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा वायरस जनित संक्रामक रोग। तो वायरस जनित संक्रामक रोग कौन सा हो गया? देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो ये हो गया खसरा। वायरस जनित रोगों के उदाहरण में है कोविड-19, एड्स, पोलियो, खसरा, चिकन पॉक्स। और इसकी ट्रिक क्या है? रेखा हमें हिट करके चली गई। यह कैसे? खसरा। वैसे रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, एक डिफिशियंसी अभाव रोग है। तो कमी से होने वाला रोग कौन सा है? एक तो देखते हैं इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला और दूसरा। तो क्वासियोकोर रोग किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन तथा कैलोरी की कमी से होता है। तो ये प्रोटीन कैलोरी की कमी से होने वाले रोग क्वासियोकोर और मैरास्मस रोग है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में सर्वाधिक होने वाली टीबी तपेदिक है। तो वो होगी फेफड़ों में। भारत में सर्वाधिक फेफड़ों की टीबी होने का मुख्य कारण धूम्रपान है। वायु जनित रोगों का समूह। तो वायु जनित रोग कौन कौन से हैं? वायु से होने वाले रोग। तो ये ऑप्शन कट जाएगा डी, कैंसर। देंगा कट जाएगा। तो डी ऑप्शन तो गलत हो गया। सी आ गया, मधुमेह, एनीमिया, लोहे की कमी से, एड्स, हैजा। अच्छा ये भी कट गया। अब ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। सरस। सरस की फुल फॉर्म क्या हो गई? सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सर्वर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। कौन कौन से रोग हो गए? वायुजनित, स्वाइन फ्लू, निमोनिया। अर्थात इनका संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। एक क्वेश्चन दोस्तों इसमें जीके का आ गया। तो ये माही जल विद्युत परियोजना का है, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह। तो बताइए सबसे कम पाया जाने वाला रक्त समूह कौन सा है? देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे कम रक्त समूह कौन सा हो गया? ए बी। ए बी रक्त समूह 10% मिलता है। ए 25%, बी 35% और ओ 30% लोगों में पाया जाता है। लाल मूंगा होता है। तो लाल मूंगा एक पादप उत्पाद, एक जंतु उत्पाद, या एक प्रकार का पत्थर, या एक प्रकार का कवक उत्पाद। तो देखते हैं इसका उत्तर दोस्तों। लाल मूंगा होता है एक कोरेलियम नामक नॉन कॉर्डेट जंतु से प्राप्त। हाथी दांत होता है रूपांतरित। कौन सा होता है?
टस के रूप में रूपांतरित कौन सा होता है? ऊपरी रत्नक, ऊपरी कर्तनक, निचला कर्तनक या ऊपरी चवर्णक? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऊपरी कर्तनक। ऊपरी कर्तनक टस के रूप में रूपांतरित होता है। हाथी के, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाथी के दांत ऊपरी कर्तनक दांत होते हैं। चूहे के कर्तनक दांत निरंतर वृद्धि करते हैं, अतः चूहे में इनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए वस्तुओं को काटते हैं, जिससे कर्तनक दांत घिसते रहते हैं। यह एक जबड़े के कर्तनक दांत टूट जाए तो दूसरे जबड़े के कर्तनक दांत निरंतर वृद्धि करेंगे, जिससे चूहे की मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, मधुमक्खी पालन को कहते हैं। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, सीविकल्चर, सेरिकल्चर और एक्वाकल्चर, जलीय संवर्धन। तो मधुमक्खी पालन को क्या कहेंगे? तो ये हो गया एपीकल्चर। और सीविकल्चर, सीविकल्चर हो गया वनों से संबंधित, वनों का उत्पादन। सेरिकल्चर हो गया रेशम कीट, और जलीय संवर्धन हो गया जलीय जीवों का पालन। रेशम, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। तो रेशम बना होता है, तो रेशम कौन सी प्रोटीन से बना होता है? ऑप्शन नंबर ए कैरोटीन प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर बी कोलेजिन प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर सी इलास्टिन प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर डी फाइब्रोनोजिन प्रोटीन से। तो रेशम किस प्रोटीन से बना होता है? तो आंसर देखते हैं इसका, ऑप्शन नंबर डी रेशम फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन की मात्रा कितनी होगी? फाइब्रोइन की मात्रा 70% और सेरिसिन की मात्रा 30% प्रोटीन से बना होता है। कैरोटीन प्रोटीन बालों में, कोलेजिन तथा इलास्टिन त्वचा की प्रत्यास्थता एवं सुंदरता बनाए रखने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कुनेन, कुनेन को कहां से प्राप्त किया जाता है? कौन से भाग से? पौधे, पौधे के कौन से भाग से? तो देखते हैं इसका आंसर, जड़ों से, पत्तियों से, छाल से या पत्तों से। तो ये मिलता है कुनेन कौन से भाग से? छाल से। और इसका उपयोग, कुनीन का उपयोग किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है मलेरिया रोग के उपचार हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक स्टेम तना है। तो ऑप्शन नंबर ए आलू, सलजम, ऑप्शन नंबर सी बंद गोभी, ऑप्शन नंबर डी टमाटर। तो दोस्तों तना, तना का रूप कौन सा है इसमें? सलजम जड़ हो गई, तो इसका हो गया आलू। आलू, सलजम जड़ हो गई, बंद गोभी पुष्पराय हो गया, टमाटर फल हो गया। फल से प्राप्त होने वाला मसाला है, तो कौन सा इसमें फल वाला भाग? लौंग, काली मिर्च, धनिया या सौंफ। तो देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए लौंग, ऑप्शन नंबर बी काली मिर्च, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। काली मिर्च का वैज्ञानिक नाम है, वो काली मिर्च को कौन से पेड़ से प्राप्त किया जाता है? पाइपर, पेपर नाइग्रीन के पेड़ के सूखे कच्चे विकसित भागों से प्राप्त किया जाता है, फलों से। पेड़ जिसके पत्तों का उपयोग मेहंदी के रूप में किया जाता है, तो वो कौन से हो गए? अक्सिया, इंडिगोफेरा, फाइकस, लॉसोनिया। तो इसका आंसर क्या हो गया? कौन से पेड़ से? अक्सिया, अक्सिया बबूल से मेहंदी को प्राप्त किया जाता है। इंडिगोफेरा, इससे नील प्राप्त होती है। फाइकस, फाइकस बरगद एवं पीपल से। और लसोनिया, इससे प्राप्त करेंगे अपन क्या? हीना मेहंदी, मेहंदी के पत्तों को लहसुन कहा जाता है, जिससे त्वचा पर रंग लाल हो जाता है। निम्नलिखित में एक खरपतवार नाशी है, तो ये हो गया डी 2,4-D। आंसर नंबर ए 2,4-D का रासायनिक नाम क्या है? 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसीटेट एसिड। क्या होगा इसका नाम? 2,4 डाइफिनॉक्सी एसिड एसिड है। और डीडीटी की फुल फॉर्म भी दोस्तों महत्वपूर्ण है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। तथा बीएससी का बेंजीन हेक्साक्लोराइड। डीडीटी की दोस्तों फुल फॉर्म बहुत महत्वपूर्ण है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन। एंटीबायोटिक
प्राप्त की जाती है। तो एंटीबायोटिक किससे प्राप्त की जाती है? वायरस से, बैक्टीरिया से, कवक से और शैवाल से। तो ये कौन से जीव से प्राप्त की जाती है दोस्तों? ये की जाती है कवक से। सभी प्रतिजैविक जीवाणु और कवक से प्राप्त होते हैं। डीएनए का चाकू कहलाता है। तो डीएनए का चाकू कौन सा भाग कहलाता है? लाइगेज, पायरेज, प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस या हेलिकेज। डीएनए का चाकू कौन सा भाग कहलाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। लाइगेज टू डीएनए को जोड़ने का कार्य करता है। लाइगेज करता है जो दो डीएनए को जोड़ने का कार्य करेगा। हेलिकेज डीएनए के सूत्रों को खोलने का कार्य करता है। तो जोड़ने का लिंक लाइगेज, और हेलिकेज मतलब हटाना, डीएनए के सूत्रों को खोलना। तो याद हो जाएगा, लाइगेज से लिंक और हेलिकेज से हटाना। काइमेरिक डीएनए कहलाता है। तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहते हैं इसको? माइक्रोकॉन्ड्रियल, राइबोसोमल, प्लाज्मिड या पुनर्संयोजित। तो काइमेरिक डीएनए क्या कहलाएगा? तो ये हो गया जीन अभियांत्रिकी में 2 डीएनए को संशोधित करके प्राप्त विभिन्न लक्षणों वाले पुनर्संयोजित डीएनए को काइमेरिक डीएनए कहते हैं। संशोधित वाले डीएनए को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से बंदर का क्लोन है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, एंड्री। एंड्री बंदर का हो गया और डोली भेड़ का हो गया। तो ये डोली वाला क्वेश्चन भी बार बार आता है और एंड्री वाला भी आया हुआ है, बंदर का क्लोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, निम्नलिखित में ट्रांसजेनिक जंतु है। तो ट्रांसजेनिक जंतु कौन सा हो गया? ऑप्शन ए पोमेटो, ऑप्शन बी प्लम कोट, ऑप्शन सी जीप या ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखते हैं इसका आंसर दोस्तों क्या होगा। तो इसका आंसर हो गया पोमेटो। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है जीप, एक ट्रांसजेनिक जंतु है। तो ये पोमेटो टोमेटो पौधा दोनों चीजों का उत्पादन करता है। पोटैटो का भी करता है, ये टमाटो का भी करता है। ऊपर टमाटर लगते हैं, नीचे आलू लगते हैं। और ये जीव जंतु हो गया गॉड प्लस शिप का क्लोन है, जो ट्रांसजेनिक जंतु हो गया। और इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसरो का मुख्यालय कहाँ हो गया? मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु या दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसकी फुल फॉर्म क्या होगी दोस्तों? इसकी फुल फॉर्म भी आ चुकी है एग्जाम में। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज राइट। फुल फॉर्म कार्यालय बेंगलोर में हो गया। स्पुतनिक में भेजे गए कुत्तों का नाम था। तो ये कौन सा कुत्ता था? डॉली, लक्की, लूसी, लाइगर और लाइका। तो ये कौन सा हो गया? देखते हैं आंसर नंबर डी, लाइका, जो स्पुतनिक 2 दूसरा कृत्रिम उपग्रह था। यह पहला अंतरिक्ष यान था जो जीवित प्राणी को कक्षा में ले गया था। फसल को हानि पहुंचाने वाला कीट कहलाता है। तो ये कहलाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऐसे कीट जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं पेस्ट या पीड़ा कहलाते हैं, जैसे मच्छर, दीमक, पिस्सू, भ्रंग और चींटी। WWF का चिन्ह है। तो ये है बाघ का, हॉर्नबिल का, सफेद भालू का, पांडा का। ये ऑप्शन नंबर डी, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका फुल फॉर्म होगी। और इसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। इसका प्रतीक स्विट्जरलैंड, प्रतीक लाल आंख का पांडा। यह एक एनजीओ है। राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों साइंस के क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस मिलती है? तो ये सब दोस्तों को पता है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन। लड़का हो गया लड़की, इसका निर्णय करता है। तो ये इसका निर्णय है दोस्तों कौन से गुणसूत्र पे करेगा? पिता के गुणसूत्र पे। कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ये जैविक क्रिया में ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो ये एटीपी में ऊर्जा प्राप्त की जाती है, एडिनोन
ट्राइफॉस्फेट को ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। और एडीपी की फुल फॉर्म क्या हो गई? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एएमपी की एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मनुष्य में दैहिक गुणसूत्रों की संख्या, तो दैहिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? कायिक की पूछ रहा है। दैहिक गुणसूत्र की संख्या हो गई 46, जिसमें 44 ऑटोसोम हो गए और 2 लिंग गुणसूत्र एक्स और वाई। आनुवांशिक इकाई दोस्तों सबको पता है, जीन होगी आनुवांशिक इकाई जो लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन का नाम जॉनसन ने दिया तथा मेंडल ने जीव को कारक कहा था। प्रोटीन संश्लेषण के केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया? वाटसन ने, जैकब ने, क्रिक ने या कॉर्नबर्ग ने? तो केंद्रीय सिद्धांत सेल्टडॉग ये किया था क्रिक ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। डीएनए से एमआरएनए तथा एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। एक पारिस्थितिक तंत्र में सर्वाधिक में पाए जाते हैं, तो क्या मिलते हैं? सबसे ज्यादा मिलेंगे तो वो मिलेंगे उत्पादक, जिसका सभी उपभोग करेंगे। और उत्पादक के रूप में पादप, शैवाल, पादप प्लवक जो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करेंगे, खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। एक बाइट बना होता है, तो कितने का बना होता है ये? एक बाइट 8 बिट का, और 1 किलो बाइट में 1024। निम्नलिखित में से किस उपकरण में पारे का उपयोग नहीं होता है? तो पारे का उपयोग किसमें नहीं होगा दोस्तों? तो बैरोमीटर में पारे का उपयोग होता है, स्फेग्नोमीटर में होता है और थर्मामीटर में होता है। सोनोग्राफी में नहीं होता। उच्चावर्ती की ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। एलपीजी का घटक है, तो दोस्तों एलपीजी का घटक मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन और ऑप्शन नंबर बी, ब्यूटेन और प्रोपेन। और एलपीजी की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस आइसोब्यूटिल टू मिथाइल प्रोपेन है। आईवीएफ का उदाहरण ऑप्शन नंबर ए गिफ्ट, परकनील शिशु या जुड़वा। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आंसर इज आईवीएफ का उदाहरण हो गया गिफ्ट। और ये होता है 2 प्रकार का, अंतनालिकीय युग्म स्थानांतरण गिफ्ट जीआईएफटी, और अंतनालिकीय भ्रूण स्थानांतरण जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये हो गया जिप्ट, जाइगोट इंट्राफेलोपियन। दुर्बल अमल कहलाता है, तो इसमें दुर्बल अमल कौन सा हो गया दोस्तों? तो ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3। H2SO4 को क्या कहेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 हो जाएगा नाइट्रिक एसिड। 79 क्वेश्चन देखते हैं। 79वां, कार्बन यौगिक अधिक हानिकारक होते हैं, तो कौन से होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर कौन सा कारक बनाते हैं? तो ये हो गया तत्व कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये यौगिक O2 के प्रभाव को कम करता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। नैनो प्रौद्योगिकी में किस प्रकार की रचनाओं का अध्ययन किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 100 नैनोमीटर से या छोटी। हाइड्रोपोनिक्स में अध्ययन किया जाता है, तो हाइड्रोपोनिक्स में किसका अध्ययन किया जाएगा? जल में ध्वनि का जल पर प्रभाव, हरित गृह प्रभाव में पादप संवर्धन, और मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के बिना पादप संवर्धन। किस नेत्र रोग में द्विउत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो द्विउत्तल लेंस का प्रयोग कौन से रोग में करेंगे? तो आंसर देखते हैं इसका, कौन से में करेंगे? निकट दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। दूर दृष्टि के निवारण हेतु उत्तल लेंस तथा निकट के लिए अवतल लेंस। किस अंतरिक्ष यान में कल्पना चावला की मृत्यु हुई? तो कौन से में हुई थी? ऑप्शन नंबर सी, जो कोलंबिया वाला था। भारतीय मूल की अमेरिका नागरिक कल्पना चावला नासा अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत कोलंबिया स्पेस शटल में अंतरिक्ष में पहुंची थी।
कोलंबिया स्पेस शटल में। 1 फरवरी 2003 को उनकी मृत्यु हो गई। 5 फरवरी को मैट सेट का नाम कल्पना चावला की स्मृति में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कल्पना फर्स्ट रख दिया था। मैट सेट का नाम कल्पना चावला की स्मृति में। सीएनजी का प्रमुख घटक, तो सीएनजी का प्रमुख घटक कौन सा हो गया, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए, मीथेन। प्राकृतिक गैस को उच्च दबाव और संपीड़ित करके प्राकृतिक गैस प्राप्त करते हैं। इनमें इसमें से एक ऑक्सीकारक है, तो ऑक्सीकारक कौन सा हो जाएगा इसमें, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट एक ऑक्सीकारक है जिसका उपयोग कीटाणुनाशक में किया जाता है। एयर कंडीशनर का कार्य क्या होता है, तो एयर कंडीशनर का कार्य क्या हो जाएगा, ताप नियंत्रण और सापेक्षिक आर्द्रता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी में कौन कौन से आंसर है, एक तो सापेक्ष आर्द्रता को नियंत्रित रखता है और एक CO2 आर्द्रता पर नियंत्रण। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ये इसका आंसर सीधा सा हो गया, आर्गन गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन आर्गन। तरल नाइट्रोजन का ताप तो हो जाएगा -197 सेंटीग्रेड। उपकरण जो दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में, दृष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में, तो ये उसका आंसर हो जाएगा इनोवेटर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का किसका प्रयोग किया जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का किसका प्रयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो ये हो गया फ्रिज में। थैंक यू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। और हम करेंगे कंप्लीट साइंस के क्वेश्चन, तो ये पार्ट फर्स्ट है। नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एवरीवन वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।